8 मार्च 2024 इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो में लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो शायद कभी नहीं देखा होगा। उस वीडियो में फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव एक और अच्छे खासे फेमस यूट्यूबर मैक्सटन को गंदी तरह से पीटते नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद एल्विश को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोगों ने गुंडा, मवाली, कमजोरों को सताने वाला, न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। हालांकि मैटर बाद में सॉल्व हो गया, लेकिन इस इंसिडेंट ने एल्विश की इमेज को काफी बुरी तरह से डैमेज कर दिया। एक ज्यादा पावर वाला बंदा जब एक कम पावर वाले बंदे को मारता है तो ऑटोमेटिकली मेजोरिटी उस कम पावर वाले बंदे के साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो विक्टिम होता है। फिर भी जनता अक्सर विक्टिम के साथ ही खड़ी होती है, और यही चीज एल्विश और स्ले पॉइंट वाले केस में भी देखने को मिली, जहां एल्विश ने स्ले पॉइंट को धमकी दी थी, जिसके बाद गौतमी की मॉर्फ इमेजेस वायरल होने लगे थे, जिसको क्रिटिसाइज करते हुए मैंने भी एक वीडियो बनाया है। और अभी ये मैटर लोगों के दिमाग से निकला ही नहीं था कि एक और शौक आ गया। 17 मार्च 2024 के दिन एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने स्नेक वेनम केस में अरेस्ट कर लिया। उस पर और उसके साथियों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे सीरियस चार्जेस लगे। एलिगेशन ये था कि रेव पार्टीज के लिए स्नेक वेनम अरेंज किया जा रहा था। अरेस्ट के बाद उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने इंटरोगेशन में ये बात एक्सेप्ट भी की थी कि वो इसमें इन्वॉल्व था। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, पूरा सोशल मीडिया हिल गया। मीम्स की बारिश हो गई। लोग एक बार फिर एल्विश का मजाक उड़ाने लगे। मीडिया ट्रायल इतना एग्रेसिव हो गया कि सिर्फ एल्विश ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को नेशनल टेलीविजन पर टारगेट किया गया। न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स होने लगी, एलिगेशंस लगने लगे, और सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि उसके माँ बाप तक इमोशनल हो गए, कैमरा के सामने रो पड़े। एक इमोशनल इंटरव्यू में उसके पेरेंट्स ने खुद ये बताया कि वो जो ग्लैमरस लग्जरी लाइफ वो जो सोशल मीडिया पे दिखाता है वो पूरी तरह रियल नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि कभी कभी ये सब चीजें सिर्फ एंगेजमेंट और अटेंशन के लिए की जाती हैं। ये रेवलेशन भी उस टाइम एल्विश की इमेज के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि शायद वो चीजें उतनी असली नहीं है जितना लोगों को दिख रही हैं। उधर एल्विश जेल में बंद था और इधर उसकी फैमिली को लोग क्या क्या कह रहे थे। उस टाइम उसकी पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल कंडीशन और उसकी मेंटल स्टेट, तीनों पर एक साथ प्रेशर आ रहा था। ब्रांड्स हाथ से निकल रहे थे, शोज कैंसिल हो रहे थे, और एक तरह से लग रहा था कि अब उसका करियर पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। मगर फिर जब पूरे इंटरनेट ने उसका खेल खत्म समझा, एल्विश ने हर बार से ज्यादा तगड़ा कमबैक किया। ऐसा कमबैक कि वो अब इनविंसिबल लगता है। जेल से बाहर आने के बाद एल्विश ने अपनी फिर से प्रेजेंस बिल्ड करनी शुरू की, लेकिन इस बार सिर्फ यूट्यूब वीडियोस ही नहीं, उसने अपना गेम ही लेवल अप कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं शोज की। जहां एक टाइम पर लोग बोल रहे थे कि इसका करियर खत्म हो गया, वही बंदा कुछ टाइम बाद बड़े बड़े रियलिटी और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स पर दिखने लगा। MTV रोडीज जैसा शो, जहां नॉर्मली सिर्फ सिलेक्टेड पर्सनैलिटीज को जगह मिलती है। फिर MTV स्प्लिट्सविला जैसे यूथ बेस्ड शो में भी उसकी प्रेजेंस दिखने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी इमेज को एक और डायरेक्शन में पुश किया जब वो लाफ्टर शेफ्स जैसा शो करते हुए नजर आया। यहाँ उसका एक डिफरेंट साइड दिखा, जो थोड़ा लाइट था, थोड़ा एंटरटेनिंग था, जो उसकी पहले वाली एग्रेसिव इमेज से काफी अलग था। और इस शो ने एल्विश को फिर से बिग बॉस टाइप फेम दिया, जहां वो घर घर में देखा जाने लगा, और लोगों को उसकी पर्सनैलिटी काफी पसंद आने लगी। और इसके साथ उसने OTT स्पेस में भी अपनी एंट्री मारी। उसकी वेब सीरीज औकात के बाहर रिलीज हुई, और रिलीज होते ही सुपरहिट बन गई। इस बार ने ये क्लियर कर दिया कि एल्विश की सबसे बड़ी ताकत है उसका लॉयल फैन बेस, साथ ही उसका तेज दिमाग। वो सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड रहने वाला नहीं था, वो अपनी रीच को एक्सपेंड कर रहा था, नए फॉर्मेट्स ट्राई कर रहा है, और अपने आप को एक कंप्लीट एंटरटेनर बनाने की तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं ब्रांड डील्स की। कंट्रोवर्सी के टाइम पर जो ब्रांड्स पीछे हट गए थे, वही ब्रांड्स अब धीरे धीरे वापस आने लगे, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। उसकी रीच अभी भी मैसिव थी, बल्कि पहले से और ज्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं। एंगेजमेंट स्ट्रॉन्ग था और आज भी है। ऑडियंस लॉयल थी और आज भी है। रिजल्ट ये हुआ कि उसके पास फिर से कोलैबोरेशंस आने लगे, और इस बार और बड़े लेवल पर। एल्विश ने काफी बड़े बड़े ब्रांड कोलैब्स किए, मगर हम सबके मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों एक मामूली सा बिग बॉस OTT शो जीतने वाला बंदा, वो भी 3 साल हो गए जीते हुए, वो आज भी इतना रिलेवेंट है, जहां उसके बाद के जीते हुए लोग इररिलेवेंट हो गए। मेन बिग बॉस जीतने वाले लोग इररिलेवेंट हो गए, और बिग बॉस OTT जीतने वाला बंदा उन सबसे ज्यादा सक्सेस एंजॉय कर रहा है। कैसे? तो इसके पीछे है एल्विश का ब्रिलियंट दिमाग। जी हाँ, जो इंसान लोगों को छपरी गुंडा टाइप लगता था, उसने टाइम के साथ कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिसने उसकी पूरी पर्सोना को ही चेंज कर दिया। सबसे पहले चीज थी जो उसने इंप्रूव की, वो थी उसकी जुबान। पहले जहां वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था, मेरा एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। ये 2 बच्चे, नए बच्चे, बच के रहिए भाई। और तू रिप्लाई ना कर रहा, मैंने देखी तू ये ऑनलाइन झाड़ सके, आज सुधर जा।
बेटा सुधर जाना, पिया करो। 3 जर्मन शेफर्ड चिपट गई। वहीं अब वो क्लियरली अपने वर्ड्स चूज करता है। अब वो जानता है कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है। ये छोटा सा चेंज ही उसे अननेसेसरी कंट्रोवर्सी से बचाता है और उसकी इमेज को स्टेबल रखता है। और इसके बाद आता है उसका मीडिया ट्रेंड बिहेवियर। रियलिटी शोज और इतने सारे इंटरव्यूज के बाद उसने कैमरा के सामने बिहेव करना सीख लिया। अब वो इंपल्सिव नहीं लगता बल्कि बहुत काम और कंपोज लगता है। सवाल चाहे कितना भी ट्रिकी हो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता बल्कि आराम से हैंडल करता है। और यही डिफरेंस एक नॉर्मल क्रिएटर और एक पब्लिक फिगर में होता है। तीसरी चीज जो उसने समझी वो है फालतू के लफड़ों से दूर रहना। इंटरनेट पर हर रोज किसी न किसी से लफड़े चलते ही रहते हैं, लेकिन हर जगह घुसना जरूरी नहीं होता। एल्विश ने ये समझ लिया कि हर छोटी बात पर रिएक्ट करने से सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए अब वो सिलेक्टिवली बोलता है और कई बार इग्नोर कर देता है। और ये साइलेंस ही उसकी मैच्योरिटी को दिखाता है। इसके साथ साथ उसका फ्रेंडली नेचर भी धीरे धीरे सामने आया। पहले जहां लोग उसे सिर्फ एग्रेसिव पर्सनालिटी के रूप में देखते थे, वहीं अब लगातार टीवी पे देख देख के उसकी असली पर्सनालिटी को लोग समझने लगे और इस वजह से वो लोगों को और ज्यादा पसंद आने लगा। जितना बोलना जरूरी है उतना ही बोलना और ऐसा बोलना कि आपकी प्रेजेंस पता चले, ये बहुत अच्छी ट्रेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहना। आज के टाइम पर बहुत क्रिएटर्स सिर्फ अटेंशन के लिए फेक फाइट्स और ड्रामास क्रिएट करते हैं, लेकिन एल्विश ने धीरे धीरे अपने आप को उस डायरेक्शन से ही हटा दिया। अब वो बड़ा सॉर्टेड रहता है। मुनावर के साथ उसके पास्ट कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत रहे हैं, मगर अब वो दोस्त हैं क्योंकि एल्विश को पता है कि इंडस्ट्री में रहना है तो आइडियोलॉजीज और पॉलिटिक्स को साइड में रखना पड़ेगा। एक और अच्छा एग्जांपल है प्रिंस वर्सेस एल्विश वाला मैटर। प्रिंस हर दिन स्टोरीज डालता था, इंटरव्यूज हो या रियलिटी शो, हर जगह उसकी बातें करता रहता है। ये सब एक क्लाउड चेजर पर्सनालिटी की ट्रेट है। वहीं एल्विश ने कभी उसे घास नहीं डाला। इस पूरे लफड़े में एल्विश ने वो एक भी गलती नहीं की जो वो पहले बहुत इजीली कर दिया करता था। तो ये थी एल्विश यादव की इविल टू जीनियस वाली स्टोरी। एल्विश को देख के एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, यू कैन लव हिम और हेट हिम बट यू सिंपली कांट इग्नोर हिम। ये जो उसने अपनी पर्सनालिटी में शिफ्ट किया है, ये लॉन्ग गेम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आज सिचुएशन ऐसी है कि लोग बिग बॉस OTT 2 के बाद भी वही यूट्यूब पर मीम रिएक्शंस बना रहे हैं। थोड़े बीम्स देंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतने शोज, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि उन्हें यूट्यूब के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। इंटरनेट पर सरवाइव करना एक अलग बात है, लेकिन उसे कंट्रोल करना एक अलग गेम है और लगता है एल्विश ने ये गेम समझ लिया है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव जानने को मिला होगा कि कैसे लोग स्मार्टनेस की तरफ अपना रुख मोड़ के अपना एक पूरा एम्पायर क्रिएट कर लेते हैं और सारी की सारी हेट और नेगेटिविटी एक वक्त के बाद पीछे रह जाती है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट। तुम लोगों के प्यार से तुम्हारा भाई यहाँ तक आ गया। चाहे मैंने अच्छी चीज़ें करी हो, चाहे मैंने बुरी चीज़ें करी हो, चाहे मैंने जो मर्जी करा हो जिंदगी में, बहुत सोच समझ के मैं बहुत समझदार हो चुका हूँ। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। आई नो